अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द डार्क एंड ड्रेड हॉरर चैनल। दोस्तों, अगर आप लोगों को पुरस्कार और डरावनी कहानियों से दिलचस्पी है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हैलोवीन की रात थी। इन्हें जल्दी थी। इन्होंने जाना था, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर हैलोवीन मनाना था। लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाकर इन्हें हैलोवीन कहना था। आज तो मम्मी के जानिब से भी इन्हें कोई रोक टोक न थी। वो बहुत बेचैन थे। सर्दी भी आज जोरों पर थी। हर चीज माने जैसे रुकी हुई जा रही थी। बर्फबारी भी हो रही थी। मम्मी की जानिब से इन्हें लिबास में एहतियात करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन वो इस कदर पुरजोश और एक्साइटेड थे कि इन्होंने इनकी कोई बात भी सुनी अनसुनी कर दी। सब ने कुछ दिन पहले ही आज की रात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। जूली और मैगी ने अपने फ्रेंड्स को भी बुला रखा था। सब मिलकर एक साथ निकले थे, अपने अपने मास्क और कॉस्ट्यूम्स के साथ। इन्हें जल्दी थी अपने दोस्तों को अपने मास्क और कॉस्ट्यूम्स दिखाने की और दोस्तों के कॉस्ट्यूम्स खुद देखने की। अब देखना यह था कि किसका कॉस्ट्यूम सबसे ज्यादा एक्साइट था। डोर बेल हुई तो मैगी दरवाजे पर देखने भागी। वो अपना कॉस्ट्यूम पहनकर और मास्क लगाकर तैयार हो चुकी थी, जबकि जूली अभी तक तैयार नहीं हुई थी। मैगी को पुख्ता यकीन था कि इसकी तैयारी सही वक्त तक मुकम्मल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कभी भी वक्त पर तैयार ना हुई थी तो आज कैसे हो जाती। दरवाजा खोलने पर इसकी चीख निकल गई, क्योंकि सामने इंतहाई खौफनाक शक्ल वाला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें उबली पड़ी थीं और मुंह खून आलूद था। होंठ कटे हुए थे। हा हा हा, क्यों, कैसा लगा? खूब डर गई थी तुम? आवाज मैगी की दोस्त शीला की थी। ओह, तो ये तुम थी? मैं तो बीच में डर गई थी। आओ ना। मैगी ने इसे रास्ता दिया। कैसा लगा मेरा कॉस्ट्यूम? शीला ने पूछा। मेरी चीख इस बात का सबूत थी भाई कि तुम दूसरों को डराने में हमेशा कामयाब रहती हो। कॉस्ट्यूम तो तुम्हारा भी खूब है, लेकिन क्लासिकल सा है, डिफरेंट नहीं है। एक बूढ़ी चुड़ैल का रूप तो अक्सर लड़कियां धार लेती हैं। शीला ने कहा तो मैगी का मुंह लटक गया, लेकिन मास्क में होने की वजह से शीला इसे देख नहीं पाई थी। मैगी को अपनी सारी मेहनत बेकार महसूस हो रही थी। दरअसल हर कोई कुछ नया करने के चक्करों में है, तो मैंने सोचा मैं सबसे उलट चलूंगी, तो क्यों ना पेडिकल सा कॉस्ट्यूम पहनूं। वैसे भी मुझे क्लासिकल चीजें पसंद हैं। मैगी ने शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश की। मैगी हमेशा शीला से खुद मुख्तार यानी इंडिपेंडेंट महसूस करती आई थी। इस बार तो इसने इतने दिनों पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी ताकि शीला को अपना अट्रैक्शन दे सके, मगर हमेशा की तरह इसे अट्रैक्ट नहीं कर सकी, बल्कि खुद इससे ही अट्रैक्ट हो गई। बाकी सब आ गए हैं? नहीं, अभी हमेशा की तरह तुम ही सही वक्त पर आई हो। मैगी के अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि डोर बेल फिर से बज उठी। मैगी सुस्त कदमों से दरवाजा खोलने चल दी। इसकी सारी एक्साइटमेंट झाग की तरह बैठ चुकी थी। उसे शीला पर गुस्सा आ रहा था, जिसने इसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। बाकी की दोस्तें भी एक एक करके आ गई थीं। हर किसी ने
शीला का कॉस्ट्यूम की तारीफ की, जबकि मैगी को किसी ने भी नहीं सराहा। मैगी दिल बर्दाश्ता और बहुत उदास हो गई थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। खुदा करे ये चुड़ैल मर जाए। मैगी ने दुखी दिल से इसे बद्दुआ दी। जूली भी शीला को देखकर डर गई थी। आज की रात वो यही करने वाली थी, जानते हुए भी कि हैलोवीन की रात है। वो बेदिहानी में दूसरों को देखकर डरने वाली थी और फिर बेतहाशा बहुत ज्यादा हंसने वाली थी। बहुत मजा आने वाला था, लेकिन मैगी के सिवा वो सब घर से निकलकर खड़ी हुई। कोई मंजिल नहीं थी, ना कोई ठिकाना, मगर इन्हें फिर भी चलते रहना था। यूं ही शोर मचाते, हंसते गाते, अटकलियां करते, नाज नखरे दिखाते। इन्हें कोई परवाह ना थी कौन इनके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है। यूं ही दरवाजे बजाते, कोई इन्हें खाने को कुछ दे देता और कोई नजरअंदाज कर देता, तो कोई सड़ीन मिजाज मैडम इन्हें डांट कर भगा देती। यही सब करते रात का बहुत हिस्सा बीत चुका था। अब वापसी की फिक्र हुई। सब वापसी के लिए चल दें। वो काफी दूर निकल गई थी। हंसी का एक तूफान था जो इनके मुंह से उबला पड़ रहा था। सबने बहुत एंजॉय किया था। अब तो मैगी भी वो बदमजगी भूल चुकी थी। वो भूल गई थी कि इसने शीला को किस कदर बद्दुआएं दी थी। दिल ही दिल में वो सब एक तंग गली में दाखिल हुई। इनमें से कोई भी इस गली को नहीं जानती थी। इन्हें इस बात का एहसास हुआ तो चलते चलते ठिठक गईं। जरा रुको तो, जूली बोली, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। क्या तुम में से कोई इस रास्ते को जानता है? इसने सबसे सवाल किया। नहीं तो, हर किसी का यही जवाब था। तो फिर हमें इस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। क्या खबर ये कहां जाकर निकलता हो, या हो सकता है आगे चलकर बंद ही हो जाता हो। मैगी ने कहा, ओ कम ऑन, कभी कोई रास्ता भी इख्तिताम पजीर हुआ है या जाके बंद हुआ है? हर रास्ता कहीं ना कहीं जाकर खुलता है। ये भी हमें मेन रोड तक ले जाएगा। शीला ने कहा, जब हमें पता ही नहीं इस रास्ते के बारे में, तो हमें वापस हो लेना चाहिए। लिंडा ने कहा, मगर शीला जिद पर थी। कुछ नहीं होता। जहां तक मेरा ख्याल है ये रास्ता हमें मुख्तसर पड़ेगा, इतना लंबा भी नहीं होगा और हम अपने इलाके के करीब जा निकलेंगे। नहीं भाई, रात के इस पहर, जबकि रास्ते भी वीरान पड़े हैं, आसपास कोई भी नहीं है, ऊपर से हम लड़कियां हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी। जूली बोली, हम भी नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो खुद चली जाओ। बाकी सबने भी कहा, तुम लोग तो सारी की सारी बुज़दिल और डरपोक। मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगी और देख लेना तुमसे पहले पहुंचूंगी। और फिर मेरा कॉस्ट्यूम इस कदर खौफनाक है कि अगर किसी ने मुझे डराने की कोशिश की तो मैं उल्टा इसे डरा दूंगी। शीला ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम तो जा रही हैं। सब वापस चल दी। इन्हें अब दूसरे रास्ते से जाना था। शीला को किसी की परवाह नहीं थी। वो चलती चली जा रही थी। ये गली आगे चलकर इससे भी तंग गली की जानिब मुड़ गई। कुछ आगे चलकर वो गली मजीद तंग गली में मुड़ गई। ये गली इस कदर तंग, ये गली इस कदर तंग थी कि यहां से सिर्फ एक ही आदमी एक ही वक्त में गुजर सके। शीला को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। आसपास की बिल्डिंगें भी बहुत पुरानी थीं और गली में खुलने वाली खिड़कियों से तो यूं महसूस हो रहा था जैसे हर खिड़की के पीछे से आंखें उसे देख रही हों। अब तो इसे डर भी लगने लगा था, मगर वो वापस नहीं जाना चाहती थी। वो हर सूरत
اپنی دوستوں سے پہلے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اپنے اندر کے خوف پر قابو پا کے چلتی رہی۔ کچھ ہی آگے گئی تھی کہ اسے راستہ بند ہوتا محسوس ہوا۔ اوہ شٹ! کاش میں ان سب کی بات مان لیتی تو اس مصیبت میں کبھی نہ پھنستی، وہ خود سے بولی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس گلی کے آخری سرے پر کوئی کھڑا ہو۔ اس کے دل میں اس شخص کو ڈرانے کی خواہش مچل اٹھی۔ وہ دبے قدموں اس کی جانب بڑھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بالکل ساکن اور بت کی طرح ایک جگہ کھڑا تھا۔ شیلا بالکل اس کے قریب چلی گئی اور اس نے زور سے کہا، ہاؤ! شیلا نے اسے ڈرایا، مگر یہ بت کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ شیلا مزید اس کے قریب گئی اور ڈرونی آوازیں نکالی، مگر وہ ویسے کا ویسا ہی کھڑا رہا۔ اب تو وہ خود جھنجھلا گئی۔ وہ اس کے بہت ہی نزدیک چلی گئی تھی۔ اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس بت کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ پلٹا۔ اسے دیکھ کر شیلا کو بالکل ڈر نہیں لگا، حالانکہ اس نے بھی خوفناک کاسٹیوم پہن رکھا تھا، لیکن اس کا ہیٹ بہت بڑا تھا جس نے اس کی گردن اور چہرہ مکمل چھپا رکھا تھا۔ آج رات انہوں نے یہی کیا تھا، ایک دوسرے کے روپ دیکھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ۔ وہ ذہنی طور پر کسی خوفناک شکل والے ماسک کے لیے تیار تھی۔ ہیلو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے ڈرانے میں بالکل کامیاب نہیں ہوئے، شیلا نے چٹکی بجا کر کہا۔ اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا تو اس آدمی کا ہیٹ اڑ کر دور جا گرا۔ اسے دیکھ کر اب تو واقعی شیلا کی چیخ نکل گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت خوفناک چہرے والا ماسک پہنے ہوئے تھا، بلکہ وہ کوئی بھی ماسک پہنے ہوئے ہی نہیں تھا، کیونکہ اس شخص کی گردن پہ چہرہ تھا ہی نہیں، وہ ایک سر کٹا آدمی تھا۔ شیلا کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ جلدی سے پلٹ کر بھاگی۔ اسے کسی انہونی کا احساس شدت سے ستا رہا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ شخص سچ میں سرکٹا ہے۔ اس نے کوئی بھی ماسک نہیں پہن رکھا۔ وہ ہامتی کانپتی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ وہ کئی موڑ مڑی لیکن وہ ٹھیک راستے پر نہیں جا رہی تھی۔ یہ عجیب سی تنگ گلیاں تھیں۔ وہ راستہ کھو چکی تھی۔ جس راستے سے وہ آئی وہ جانے کہاں گم گیا تھا۔ کچھ ہی دور گئی تھی کہ اسے وہی سرکٹا آدمی اپنے سامنے کھڑا نظر آیا۔ گلی اس قدر تنگ تھی کہ اس سرکٹے کی موجودگی میں گزرنے کی جگہ بھی باقی نہ تھی۔ شیلا نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں سے کوئی راستہ مل جائے بھاگ جانے کا، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سرکٹا اس کی جانب بڑھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہوئی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجھا۔ گلی میں کھلنے والا ایک گھر کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جلدی سے پیچھے بھاگی۔ کافی دور جانے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سرکٹا غائب تھا۔ اس نے جلدی سے ایک دوسرے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ وہ بجاتی رہی یہاں تک کہ دروازہ کھلا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ خوف زدہ انداز میں پیچھے دیکھے ہوئے دروازے میں داخل ہوئی۔ اس کا داخل ہونا تھا کہ دروازہ زور سے بند ہوا۔ اس نے خوف سے تھر تھراتے ہوئے بند دروازے کو مڑ کر دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو وہی سرکٹا لمبے کوٹ میں اس کے سامنے تھا۔ وہ پیچھے مڑ گئی اور چیختے ہوئے دروازے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس میں
इस सरकटे को देखने की हिम्मत ना थी। अचानक इसे अपने कंधों पे किसी हाथ का दबाव महसूस हुआ। इसका सांस अटक गया। इसमें पलटकर देखने का हौसला न था। दरवाजे भी खुलने का नाम न ले रहा था। इसे वो हाथ अपनी गर्दन की जानिब बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वो पलटी, इस आस पर शायद भागने की का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन वो ऐन इसके सर पर खड़ा था। इसने शीला को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। शीला की दिलदोज और खौफनाक चीख दर्द दीवार दहला रही थी, मगर कोई इसके सुनने वाला नहीं था। अब इनके दोस्तों को फिक्र थी कि शीला के साथ कोई हादसा ना हो चुका हो। हमें इसे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लिंडा ने कहा, आप फिक्र मत करो, वो अपनी मर्जी से गई है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। जूली बोली। वो अपने घरों को जाने से पहले शीला के घर चली आई, ये देखने कि वो सही सलामत पहुंच गई है। लेकिन वहां कुछ और ही मंजर था। दरवाजा खुला था। शीला की मम्मी की चीखें इन्हें परेशान कर गईं। अंदर एक सरकटी लाश पड़ी थी और शीला की मम्मी दीवानों की मानिंद चीख रही थी। वो बिलाशुबा और कोई नहीं, शीला की लाश थी। इनकी भी चीखें निकल गईं। आंटी, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं मुझे, वो रोते हुए बोली। दरवाजे पे बेल हुई तो मैंने दरवाजा खोला तो शीला धड़ाम से अंदर आ गिरी। इसके वजूद पर सर नहीं था, मगर ये शीला ही है, ये इसी का कॉस्ट्यूम है। और आगे इनसे बोला ही नहीं गया। वो एक बार बेतहाशा रो रही थी। वो सब भी रोने लगी। मैगी को अफसोस हुआ कि इसने शीला को बद्दुआएं दी थी। इसे लगा इसकी बद्दुआ ही शीला को लग गई है। इसे लगता था जिस दिन शीला मरेगी सबसे ज्यादा खुशी इसे ही होगी, मगर नहीं, ये इसकी भूल थी। सबसे ज्यादा दुख तो इसे ही हुआ था।